से वार करती हूँ, शेर के खानदान से हूँ। वैसे तुझे मेरी कैद में रहकर मजा तो आ रहा होगा ना? नहीं? चल कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। काश तू मुझे पहले मिला होता तो आज इस गांव में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर बिल्ली राज फैला चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, बस आज रात की बात है, फिर मुझे मिलाकर और 6 बिल्लियां बिल्ली स्त्री बन जाएंगी, तब मैं करूंगी अपना सपना पूरा और मैं इस गांव में करूंगी बिल्ली राज। राज की मैं रानी हो जाऊंगी। औरत तो इंसानियत की मूरत होती है। अरे तू है, घिन आती है मुझे तुझे और तेरी सोच को देखकर। अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ना? मैं तो उस दिन को कोस रहा हूं जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया। काश मैं उस दिन चुप रहता। ऐसे चुप रहते? आखिर तू मेरा भाई है, तो भाई अपनी बहन से कुछ नहीं छुपाता, है ना मेरे प्यारे भैया? बिल्ली स्त्री तुझे पता है मैंने गांव वालों को तेरे बारे में क्या कहा है? सोच मैंने क्या कहा? मैंने कहा मेरा हीरा भैया अपने काम के सिलसिले में गांव से शहर चला गया है रहने के लिए। हाँ, और अब उसे आने में बहुत मुश्किल होगी। और ये देखो तुम्हारा शहर कितना आलीशान है। पर तुम चिंता मत करो भैया, बस आज रात की बात है। एक बार मेरा राज शुरू हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से मुक्त कर दूंगी। लेकिन तुम चिंता मत करो, उससे पहले मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी आंखों के सामने बिल्ली स्त्री बनाऊंगी, फिर तुम्हें मारूंगी। अब देखो, ये हसीन मंजर देखना तो बनता है ना? आगे हो तो तुम मेरे प्यारे भैया ना? मंजुला, मैंने तुझ जैसी गिरी हुई औरत आज तक देखी नहीं। सोचा नहीं था मैंने कि तू इतनी गिरी हुई होगी। अरे तूने अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी तक को नहीं छोड़ा। छी! अरे कैसे छोड़ती? वही तो लड़की थी पहली जिसे मैंने गांव से गायब किया था। उसी से तो मैंने अपनी शुरुआत की थी। प्यारे भैया, बस शांत। इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है और ना ही इसका कोई फायदा है। अब तुम बस अपनी आखिरी सांसें गिनो। मैं अपनी 6 बिल्लियों के साथ यूं आई। मुझे मंजुला को उसके मकसद में कामयाब होने से रोकना होगा और उसके लिए मुझे नाखनियां बनना ही होगा। आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। वो नाखनियां ना, उसे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वो पक्का हमारी मदद करेगी। मैं अभी उसे लेकर आती हूँ, आप चिंता मत कीजिए बेटा। रिलैक्स राधा।
नहीं कर सकता। नाग कन्या, पर मैं नहीं जानता वो इस वक्त कहाँ है, यहाँ आएगी भी या नहीं। पर ट्रस्ट में, अगर वो यहाँ आ गई ना तो एक बिल्ली स्त्री कुछ भी नहीं है उसके सामने। अगर वो आ गई तो सब सॉर्टेड हो जाएगा। सपने देखने बंद करो। कोई नाग कन्या तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि आज रात को मैं इतनी ताकतवर हो जाऊंगी कि नाग कन्या के सारे हिसाब पूरे कर सकूंगी। यानी मेरी बेटी किस हालत में होगी? कौन होगा जो मेरी बेटी को इस दुष्ट औरत के हाथों से बचाएगा? मैं बचाऊंगी आपकी बेटी को। तुम कौन? मैं नाग कन्या। आप मुझसे डरिए मत। मैं सोना की खास दोस्त हूँ। उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए आई हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी बेटी को इस दुष्ट औरत के हाथ से बचा लीजिए। वो मेरी इकलौती संतान है। उसकी सगी बुआ ने उसके साथ ये सब किया है। देखिए, आप रोइए मत। आप कमजोर नहीं पड़ सकते। आपको मुझे सब कुछ बताना होगा। कोई तो तोड़ होगा उस बिल्ली स्त्री को रोकने का। कहाँ गए ये दोनों? क्रिश, मोना, रिपोर्टिंग सर। एजेंट 502, उन दोनों के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उन दोनों के बारे में कुछ पता नहीं चला सर। मैं खुद मंजुला जी के घर से आ रहा हूँ सर। हाँ? पिछले 2 दिन से वो लोग उन्हीं के घर रुके थे सर। और तो और मंजुला जी खुद अपने घर पर नहीं थी। क्या? हाँ सर, तो उनका बेटा मिला। उसने मुझे कहा कि क्रिश और सोना बिना बताए कहीं चले गए सर। क्या कर रहे हो? कंट्रोल या सर, एजेंट हो तुम। लेकिन मेरे 2 अनमोल रतन ठीक तो है ना? किसी मुसीबत में तो नहीं? सर, अब तो वही हूँ ना, सच का सामना वाले, सोना के बॉस। हाँ, मैं वही हूँ, सुलेखा का बॉस। सुरेखा नहीं, सोना। हाँ, वही। लेकिन एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि मैं सच का सामना वाला हूँ? मतलब मैं इतना फेमस हो गया हूँ क्या? फेमस कुछ नहीं, वो तो आपकी फोटो देखी थी सुरेखा, मुझे भी बुला दिया सोना के फोन में, तो उसने बताया था आप उसके बॉस हो। फोटो देखी थी? दोनों कहाँ हैं? बताओ मुझे। वो दोनों बिल्ली स्त्री पे नजर रखे हुए हैं। क्या? मैं खुद छोड़ के आया उन्हें यहाँ। क्या? जहाँ बिल्ली स्त्री है। क्या? नाग कन्या, तुम नाग कन्या हो ना? जी, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्रिश, सोना और सारी लड़कियों की जान को खतरा है। हमारे पास उनको बचाने के लिए समय बहुत कम है। अगर आज रात वो बिल्ली स्त्री अपने षड्यंत्र में कामयाब हो गई तो उसकी बुराई को रोक पाना नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन हम उसे रोकेंगे कैसे? जैसा मैं कहूँ आप लोग वैसा ही करिएगा। हाँ, बताइए। आप लोग ठीक से समझ गए ना? तो फिर चलिए। हाँ। अरे जल्दी करो, गाड़ी में बैठो। बस कुछ ही देर की बात है और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। जैसे ही चांद की रोशनी फैलेगी,
उसी पल तीनों ग्रह एक लाइन में हो जाएंगे और फिर मैं हो जाऊंगी सबसे ताकतवर बिल्ली। अब मुझे राधा को काटकर अपनी 7 की गिनती पूरी करनी है और उसके बाद मैं बिल्ली राज की रानी हो जाऊंगी। अरे मंजुला जी, आपको भी कहीं उसने गिरफ्तार तो नहीं कर लिया? अभी से इतने हैरान क्यों हो गए क्रिश? अभी तो हैरानी का बम फूटने वाला है, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? मंजुला जी, आप मुझे ऐसे देखकर अच्छा लगा ना? आंखों से वार करती हूँ, शेर के खानदान से हूँ। चलो अच्छा हुआ कि मरने से पहले क्रिश को भी मेरी सच्चाई पता चल गई। वो क्या है कि तू और तेरी जोड़ीदार बिल्ली स्त्री से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने मेहमानों का दिल खुश किया जाए। वैसे ये तेरी जोड़ीदार है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही कहीं? चल कोई बात नहीं, उसे भी ये सच्चाई पता चलेगी, लेकिन किसी और से, क्योंकि उसे बताने के लिए तो जिंदा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे बता दो इनमें से मेरी बेटी कौन सी है? उस बात का तुझे कभी पता नहीं चलेगा। अब मैं तुझे काटूंगी और फिर तुम भी हम सब जैसी बिल्ली बन जाओगी। ये गलत है। क्या बिगाड़ा उसने आपका? मैंने तो आपने हमें धोखा दिया। काटने जा रही है अब उसको। नाश कर दिया। अब देखना सब सॉर्टेड हो जाएगा। मेरे रहते तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। हट जा मेरे रास्ते से। मेरा मुहूर्त बीते जा रहा है। तू जानती है ना मैं तेरा क्या हाल कर सकती हूँ। हट जा, तो मैं बिल्ली बना कर रहूंगी। हट जा। छोड़ दो।
मुझे, छोड़। चांद की रोशनी आसमान में फैल चुकी है, तीनों ग्रह अपनी रेखा में आ चुके हैं। मुझे राजा को काट के बिल्ली बनाना, छोड़ मुझे, छोड़। जल्दी से वो कलश हीरा चाचा को दो। अरे इस गांव में मेरा कोई चाचा नहीं है। हीरा चाचा? अच्छा अच्छा। मंजुला जी? वो मंजुला जी? हाँ। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ क्यों खत्म हो रही है? मैं बिल्ली से क्यों नहीं बन पा रही हूँ? क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा सपना पूरा ही होने वाला था, लेकिन तुमने मेरे सारे चेहरे पे पानी फेर दिया। हाँ, आखिर भाई तो तुम्हारा ही हूं ना। तुम्हें मैंने सब कुछ बताया जो गुरुजी ने मुझे बताया था, सिर्फ एक बात छोड़कर। मैंने गुरुजी से पूछा था, लेकिन अगर मेरी नजरें बचाकर ये बिल्ली किसी को काट ले तो उस स्थिति में मैं क्या करूंगा? इस कलश के जल को उन बिल्ली स्त्रियों पर छिड़क देना। इस जल के प्रभाव से उनकी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और वो फिर से मानव रूप में वापस आ जाएंगे। लेकिन तुम्हें इस जल को बहुत ही सावधानी से संभाल कर रखना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। मैंने ही नाग कन्या को बताया था कलश कहाँ रखा है। उसी ने वहां सबको भेजा था। अच्छा हुआ मैंने तुझे उस दिन सब कुछ नहीं बताया। तुम लोग अपनी उल्टी गिनती करनी शुरू कर दो, क्योंकि मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अपने स्वार्थ में आके तूने सबके साथ बहुत गलत किया, लेकिन अब तो ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी। तो इंसानियत मिटाने चली थी ना, लेकिन तू भूल गई इंसानियत बनाने वाले को तो कैसे मिटाएगी। तूने अंधेरा फैलाने की कोशिश की ना, लेकिन भोलेनाथ जी ने मुझे यहां भेजकर उसी अंधेरे को मिटाने का साहस दिया। बुराई का हमेशा अंत होता है, जैसे अभी तेरा होगा। ला, बिटिया। जल्दी से इन लड़कियों को बाहर निकालो और पुलिस को खबर करो। इसे सजा कानून देगा। ठीक है एजेंट, जल्दी जल्दी इधर आओ, जल्दी जल्दी। अगर आप लोग नहीं होते तो पता नहीं आज क्या हो जाता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, हम सबकी जान बचाने के लिए। खासतौर से नागकन्या जी आपका। ये सही कह रहे हैं, आपके कारण सारी बच्चियां बच गई। बस एक बात बताऊं, आपने सच का सामना वेबसाइट में
तहलका मचा दिया है। फोन देना। निकाल निकाल। सेल्फी इनके साथ। अरे हमारी टीम का है। क्रिस आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस सर। टीम सोना तो नहीं है। शिट। अरे यार कहाँ है वो सोनाक्षी? सोनाक्षी नहीं, सोना सर। हाँ ठीक है, उसे ढूंढ के ले आओ। हाँ सर। तब तक एक इंडिविजुअल सेल्फी है। कहाँ गई? इस सोनाक्षी के चक्कर में मेरी सेल्फी चली गई। सोना, 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 सोना। क्रिश, तुम ठीक हो ना? उसने कुछ किया तो नहीं? मैं एकदम ठीक हूँ सोना। अच्छा है तुम अंदर नहीं आई, नहीं तो तुम फालतू में डर जाती। क्यों? पिल्ली स्त्री पकड़ी गई। और पता है कौन है वो? कौन? मंजुला जी। हाँ, क्या बात कर रहे हो? सही बात कर रहा हूँ। इतना बेवकूफ बनाया उन्होंने हमें। पकड़ा किसने उसे? और इतना कौन ब्रेव हो सकता है? कौन? नाग कन्या ने। नाग कन्या? मतलब नाग कन्या ने सबको सेव कर लिया? अरे क्या फाइट की है उसने, क्या बताओ मैं तुम्हें। आज भी मजा आ गया। शी जस्ट अमेजिंग। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जब भी उसका नाम सुनते हो तुम तो शुरू हो जाते हो उसकी तारीफ करने। अब घर चले? चलो। मर गई सोना। फिर से माँ का कॉल, फिर से डांट सुननी पड़ी। तुम और तुम्हारी माँ ना। चोर चोर पकड़ो 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 चोर 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 पकड़ो भाई चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 पकड़ो भाई चोर चोर। यार आज तो लॉटरी लग गई। इतना माल हाथ में आ गया है ना कि 5 से 10 साल तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मजा आ गया यार। आज तो सच में मजा आ गया भाई। हाँ क्या लंबा हाथ मारा है। अरे वो सेठ तो बहुत चक्कर रह गया होगा, लेकिन देख अभी सब माहौल गर्म है। अभी माहौल को ठंडा होने तक ये सारा पैसा हमें कहीं पे छुपाना होगा, और जैसे ही माहौल ठंडा हो जाएगा हम ये सारा माल निकाल लेंगे, और आधा तुम ले लेना और आधा मैं ले लूंगा। चलेगा ना? तो कहता तो सही है भाई, लेकिन छुपाएंगे कहाँ? अब छुपाएंगे कहाँ? इधर आ, इस पत्थर के नीचे छुपा देते हैं। भाई रुक रुक, यहाँ तो कुछ लिखा हुआ है। मुझे लगता है हमें इसे नहीं हटाना चाहिए। मुझे तो यहाँ किसी का जादू टोना किया लगता है। अबे क्या तू पागल है क्या? अरे कुछ लिखा हुआ है, जादू टोना है। अबे इतना फट्टू है तो चोरी करने आया क्यों? अरे चल और जगह चल के ढूंढते हैं ना, बतेरी मिल जाएंगी। अबे चल। अरे डरता क्या है? मैंने कहा था ना इसको मत हिलाना। तूने मेरी एक नहीं सुनी, क्या जरूरत थी इसे हटाने की? अरे मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, ये क्या हो रहा है? जब चलो मैं अपनी जान दौड़ जाए सबके पास। जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल, और कंची होने के साथ साथ मैं क्या कर सकती हूँ तो मैं अभी बताती हूँ।
जुल्फों का अंधेरा कर दिया सवेरा। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सोना सही सलामत है, बस वो जल्द से जल्द घर आ जाए। मैं आपको 5.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। वाह मास्टरनी जी वाह, इतनी महंगाई में भोलेनाथ जी को 5.25 रुपए का घूस। मेरा मतलब है प्रसाद। ये अच्छी बात नहीं है। बताओ, आज के जमाने में प्याज ज्यादा महंगा है तेरे इस प्रसाद से मशीन चला के। मास्टर जी, भगवान दिल के भाव देखते हैं, प्रसाद का मोल नहीं। और हमारी अम्मा भी ना 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाती थी, और मैं भी 5.25 रुपए का ही प्रसाद चढ़ाऊंगी। शुभ होता है। तेरी श्रद्धा से हम प्रसन्न हुए भक्त। पलट और देख, तेरी बेटी को साक्षात तेरे सामने लिया है। सोना, तू भगवान का मजाक। सॉरी माँ। तू रुक, में आई। अरे बेटा, वो जो औरत थी बिल्ली बन जाती है, वो सच थी? हाँ पापा, 100% सच थी। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। और वो नाग कन्या तुमको बचाया उस बिल्ली स्त्री से? वो तो मैंने नहीं देखा था, तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हो भी सकता है। तू कहाँ थी मशीन चला के? अरे अरे अरे, नजर की 7वीं भतीजी, अब ये आराम कर ले। जा बेटा, तू अपने कमरे में जाके आराम कर। हाँ पापा, वैसे भी ना घर आके ऐसा लग रहा है सास बची तो करोड़ों पाए, वापस घर को उल्लू आए। अरे मेरी उल्लू, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। वही पापा, वही सेम टू सेम। मेरी पगली औरत की पगली बेटी, अब जाके आराम कर ले। हैं? जा। अरे सुनो सुनो, क्या मास्टर जी, आपने ना मुझे उसकी सही तरह से नजर तक नहीं उतारना। अब अगर दोबारा ये नजर शब्द बोली ना, तो भोलेनाथ की कसम, मैं वो मशीन चला के। हाँ। रहने दीजिए मास्टर जी, रात को मैं उसकी नजर उतारूंगी। काले साए में काली ताकतों से बचाना ज्यादा जरूरी है। हे भगवान, इतने बाल टूट रहे मेरे। अगर ऐसे ही रहा ना, एक बाल नहीं बचेगा सर पे। ये केश है तेरे या रात का अंधेरा, हटा कर इन्हें कर दो मैं सवेरा। कौन हो तुम? जब चलूं मैं अपनी चाल, दौड़ जाए सबके मेरे बाल, ये क्या किया तुमने? कौन हो तुम? जी हाँ, मैं हूँ कंची चुड़ैल। जब मिल गए बाल से बाल, तब बनेगी मेरी ढाल। फिर करूंगी मैं कमाल। जैसे जैसे बढ़ेगी चोटी, वैसे करूंगी मैं सबकी छुट्टी। बहुत जल्द कदमों में होगी दुनिया, क्योंकि किस्मत में होगी इससे भी लंबी छोटी।
अद्भुत ताकत। मर गई सोना, कितने बाल झड़ गए। अरे रुक, ये तू क्या कर रही है? हाँ, टूटे हुए बाल फेंक रही हो? इससे पहले थू थू कर, वो भी गिन के 3 बार। क्या 3 बार क्या करूं? थू थू थू। पर ऐसा क्यों करूं? अरे मेरी भोली सोना, ताकि इसमें कोई टोटका ना करे, समझी तू? मर गई सोना, अब इनको कैसे बताऊं कि मुझे ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो नाग कन्या हूं। लेकिन समस्या तो ये है कि ये सच मैं इनको बिल्कुल नहीं बता सकती, इसलिए जैसा बोल रही है वैसा करने में ही भलाई है। तू क्या सोच रही है? मैं सोच रही थी कि आप ऐसा इसलिए कह रही है ना ताकि मुझे किसी की नजर ना लगे। तो ये तो वही हो गया, ना 100 ग्राम तेल होगा ना मीरा गाएगी, है ना? अरे पगली, ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो राधा मीरा, हाँ वही एक ही। अब बतियाना छोड़ दे, जो कहा है वो कर। राजू, हाँ राजू बोल। ठीक है, हाँ अभी आती हूँ। ओके, हाँ बाय। तू ठीक है ना? तू राजू से कब से इतने अच्छे से बात करने लगी? अरे जब से पुलिस सौतेले भाई हो गए तब से। अरे पगली, चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे बोलते हैं। हाँ, चोर पुलिस सब भाई भाई हो गए तब से। अरे संभल के। ओए, इतना हंस क्यों रहा है? ऐसा क्या देख लिया फोन पे? दिखा। अबे इतना कृष्ण तो बड़ा फास्ट निकला। वो मेरा कृष्ण नहीं, बस साथ में काम करता है। हाँ, मेरा कहने का वही मतलब था। वैसे तूने क्या सोचा? कुछ नहीं, तू कुछ कह रहा था ना। कृष्ण जो है ना, वो एक नए केस पे काम कर रहा है, वो भी तेरे बिना। और हाँ, उसने एक औरत का इंटरव्यू भी लिया है, सचकासामना.com पे आ रहा है, वही देख रहा था मैं। मर गई सोना, ये बिना काम कर। दिखा। ये देख। सपना जी, अगर आप अपना पल्लू नहीं हटाएंगी तो लोगों को आपकी बात की गहराई कैसे समझ में आएगी? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ, आपका सच लोगों तक पहुँचाने आया हूँ हमारे वेबसाइट सच का सामना के जरिए। देखिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, प्लीज पल्लू हटाइए। मेरे काफी लंबे बाल थे और अब देखिए क्या हाल हो गया है। वो चुड़ैल खुद तो गंजी थी ही और अब मेरे बाल भी। जी क्या कहा आपने? वो चुड़ैल के बाल नहीं थे? हाँ, वो एक गंजी चुड़ैल है। अबे ये तो बढ़िया तरंगी चुड़ैल है, खुद के बाल है नहीं और दूसरों के बाल भी छीन लेती है। क्या करेगी ये? क्या उन बालों को अपने सर पे चिपकाएगी क्या ये? राजू, तुझे पता नहीं है, एक औरत या लड़की के लिए उसके बाल कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पता है इन बालों को लंबे और घने करने में कितनी मेहनत लगती है? औरत के लिए ना उसके बाल उसका गहना होता है, गहना। खैर तू नहीं समझेगा। मैं तो समझ जाऊंगा, मगर तू संभल के रहियो। तू जब नाग कन्या बन के लहराते हुए बाल लेके ठक 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 लड़ाई करती है ना, कहीं गंजी चुड़ैल ने तेरे बाल ले लिए ना, तो पता तू क्या बन जाएगी? गंजी नाग कन्या। हो गया? हंसना था इस पे? क्योंकि मुझे तो हंसी नहीं आई। अगर तू बोलेगा तो हंस लेती हूँ। बोल। चिढ़ मत। ठीक है। अच्छा सुन, हमें ये पता लगाना होगा कि गंजी चुड़ैल मिलेगी कहाँ। मुझे पता है क्या लगता है, इसे घने घने बालों का शौक है, तो ये पक्का घने घने जंगलों में मिलेगी। हाँ, हो भी सकता है, लेकिन वो जहां भी हो मैं उसे ढूंढ के ही रहूंगी।
सुनाई तो नहीं देता, पर ऐसा क्यों लग रहा है कि वो गंजी चुड़ैल आसपास ही है। इतने घने जंगल में ये यहाँ कैसे? ये रिंग और कड़ा इस राख में कैसे? ये तो किसी इंसान का मतलब ये राख भी किसी इंसान की है। हे भोलेनाथ, मुझे तो ये गंजी चुड़ैल बहुत खतरनाक लग रही है। कुछ भी हो जाए मुझे पता लगाना होगा कि ये चाहती क्या है। हाँ, क्रिश से बात करती हूँ। उसने उस लड़की का इंटरव्यू लिया था, शायद उससे पता चल जाए इस गंजी चुड़ैल के बारे में। क्रिश, तुम जिस तेजी से सच का सामना के लिए खबर लाते हो, उसी तेजी से मेरा दिल धड़कता है, धक 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 धक। बहुत खुशी होती है मुझे। ऐसे ही न्यूज लाते रहना। सर मैं न्यूज नहीं, चाय लाता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। खबर भी चाय की तरह ही होती है, ठंडी हो जाए तो किसी काम की नहीं है, ताजा होनी चाहिए। अच्छा अब्दुल्ला, गोपाल मेरी चाय कहाँ है? अच्छा क्रिश, मैं तुमसे कह रहा था कि वो जो चुड़ैल की खबर तुमने लाई है उसके बारे में बात करनी थी। अरे सर मैं सर चश्मा आपका। अरे अरे समीर, थैंक यू। सर सोना। हाँ वही। अच्छा क्रिश, तुम क्रिश नहीं हो हैं? और इतने समय से क्रिश बनकर मेरे सामने खड़े हो। धोखेबाज, चालबाज, दगाबाज। जाओ और मेरे लिए चाय ले आओ। 1 मिनट। कॉफी ले आओ। 1 मिनट। लस्सी ले आओ। 1 मिनट। क्रिश ले आओ, मतलब क्रिश को बुलाओ। जाओ, गो गो गो। सर आप बुलाएं और मैं ना आऊं सर। अरे वाह। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 1 मिनट, तुम अब ऑफिस आ रही हो शत्रुघ्न? सर सोना। हाँ वही। और सॉरी, वो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो लेट। ओह माय गुडनेस, तबीयत खराब होने का बहाना है सो पुराना। और अगर छुट्टी चाहिए थी तो कुछ अच्छा बहाना ढूंढ लेती ना। हाँ, अब मेरा मतलब है कि तबीयत थोड़ी कैसे खराब होती है, तबीयत पूरी खराब होती है। जैसे टायर थोड़ा पंचर नहीं होता, टायर पूरा पंचर होता है। पर सर ट्यूबलेस टायर तो धीरे धीरे ही पंक्चर होता है ना। अरे सर 1 मिनट सर, दिस इज सर इसकी तबीयत खराब है, छोड़ दीजिए। हाँ ओके। अच्छा तुमने डॉक्टर को दिखाया? मतलब इतनी भी खराब नहीं थी, अभी ठीक है। अच्छा क्रिश, तुमने उस गंजी चुड़ैल के शिकार वाला इंटरव्यू लिया था ना? एग्जैक्टली क्या है वो? I mean, कौन हो सकता है ये चुड़ैल? कुछ पता चला? हाँ, कुछ और पता चला? अरे सर क्या पता लगाओ सर, मेरे हिसाब से गंजी चुड़ैल कुछ है नहीं, चुड़ैल उड़ैल होती नहीं है। सर ये भी तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती स्टोरी बना रही हो। मुझे तो लगता है सर सपना ने खुद के बाल काट के स्टोरी बना ली। सपना ने खुद स्टोरी बनाई है? फेमस होने के लिए इतना कुछ कर रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई सिर्फ फेमस होने के लिए अपने बाल काटेगा। मुझे तो उसके आंसू झूठ नहीं लगे। तुमने क्या आंसुओं पे पीएचडी कर रखी है? पॉइंट टू बी नोटेड सर। yes. और मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बात मान भी लूं कि गंजी चुड़ैल ने ये सब किया है, प्रूफ कहाँ है? यस, कानून सबूत, मतलब हमारा वेबसाइट सबूत मांगता है। सच का सामना सबूत मांगता है। राइट, गुड पॉइंट। एग्जैक्टली। तुम ठीक कह रहे हो, सबूत तो होना चाहिए, लेकिन कोई तो है जो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन क्यों? हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये गंजी चुड़ैल चाहती क्या है। सर ये सुनने में कितना फनी लग रहा है ना, गंजी चुड़ैल। और अगर वो इतनी पावरफुल है तो वो दूसरों के बाल क्यों काट रही है? खुद के बाल क्यों नहीं लगा लेती? हाउ सिली ना। हाँ। ये रात है तुम्हारी जुल्फे खुली हैं।
मेरी जुल्फे भी खुली हुई है और रात भी है, इसलिए ज्यादा मजे में मत आओ। रात हो रही है, मुझे लेट हो रहा है, घर भी जाना है। अरे तो क्या? कुणाल मेरे बाल। चुड़ैल, चुड़ैल। रीना, बचा। कुणाल मेरे बाल। कुणाल, कुणाल बचाओ मुझे। डर के भाग गया तेरा कुणाल, अब दे दे मुझे अपने बाल। मेरे बाल। मेरे बाल। जब चलूंगी मैं अपनी चाल, दौड़ जाएंगे सबके बाल। बहुत हुआ तेरा तमाशा, बता क्या चाहती है तू? अगर करेगी मुझसे सवाल तो मैं मचा दूंगी बवाल। तू कौन है जो मुझे रुकने को कह रही है? नाग कन्या हूं मैं, और मैं जानना चाहती हूँ कि तू लड़कियों के बाल क्यों काटती है, क्या करना चाहती है उनका? तेरे डर डर चुभ रही है मेरी कानों। जा मर जा के इन बिजली की तारों से।